So let us start with chapter heat. Okay. बेटा हीट तो इतनी गर्मी है, तो हीट तो हम लोग सब समझ रहे हैं कि हीट क्या है ना। इतना हॉट डे है, इतनी गर्मी का दिन चल रहा है कि हीट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सब लोग एकदम गर्मी से तप रहे हो, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हीट क्या है? व्हाट इज हीट? अगर कोई बोले तो कैसे डिफाइन करोगे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी लास्ट ईयर पढ़े हैं, ठीक है। यस मैम। बहुत सारा मैम। एनर्जी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सन क्या लाइट एनर्जी, आपको साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यस, केमिकल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, बहुत सारा पढ़े हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी जो है वो है हीट एनर्जी, जिससे तो हम लोग सब परेशान है इस समय, समर डे में, है ना। तो हीट इज अ एनर्जी, और एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एक ऐसी ताकत जो हमें किसी भी काम को करने में मदद करती है, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बेटा ध्यान रखना होगा कि हीट, आप क्या करते हो? गर्मी का दिन है, कोई बोले कि खाली पैर चल के दिखाओ, तो क्या आप महसूस चल पाओगे? नो मैम। नहीं। नो मैम। अगर बहुत ठंडा नो है, मैम। खाली पैर उस समय चलने दिया जाए तो क्या चल सकेंगे? यस मैम। हाँ, Yes, बहुत ma'am. बहुत ठंड है, या बर्फ पे ही चलने बोल दिया जाए कि खाली पैर चलो, तो उस नो समय मैम। जो मैम। गर्मी या ठंडा जो भी, वो कैसे फील कर रहे हैं? टच से, टच से फील कर रहे हैं ना। यस मैम। तो हीट जो है हम लोग कैसे फील कर सकते हैं? टच से फील कर सकते हैं। ऐसे देख के तो नहीं Yes, ma'am. फील कर सकते हैं। अगर दो कप में कुछ रखा है और पूछा जाए किसमें गर्म है किसमें ठंडा है, चीज बताओ, तो ऐसे देख के बता सकते हो? नो मैम। नो मैम। मैम। फीलिंग ऑफ टच से हम लोग को पता चलता है कि क्या चीज गर्म है, क्या चीज ठंडा है, ठीक है। हीट Yes, इज अ ma'am. टाइप ऑफ एनर्जी, समझिए गए। और एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी ताकत है जो हमें काम करने में मदद करती है, ठीक है। अब मैं चैप्टर पढ़ूं कि मैं ऐसे ही समझा दूं, ये बताओ। क्लास में जैसे पढ़ाते हैं मैम ऐसे ही समझा दीजिए। वैसे ही समझा दीजिए। वैसे ही समझा दीजिए। वैसे ही समझा दीजिए। तो आप कभी देखे हो मम्मी किचन में खाना बना रही है और दूध गर्म कर रही है या चाय गर्म कर रही है, अगर उसको ढक देती है तो देखे हो गर्म होता है तो उसका ढक्कन कैसे उछलने लगता यस मैम। है? देखे हो यस मैम। मैम। क्यों उछलने लगता है? पहले तो गैस बर्नर मैम प्रेशर से। हीट एनर्जी से, मैम प्रेशर की वजह से। हीट एनर्जी से यस पहले मैम। गैस बर्नर से हीट निकला, उस हीट ने पैन को गर्म किया, पैन में जो वाटर है उसके बाद वो गर्म हुआ, उसके बाद जो है स्टीम बन के वही वाटर जो है एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस किया जिसके कारण वो कवर जो है, वो जो लीड है वो भी हिलने लगा, वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस होने लगा, ठीक है। तो एनर्जी कैसे हीट से बना ये तो पता चल गया कि कितनी ताकत है हीट में। पहले क्या होता था, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन चलने लगे, पहले स्टीम इंजन चलते थे, सुने होंगे, देखे तो होंगे कि नहीं पता नहीं, यस मैम। क्योंकि सब जगह खत्म। यस मैम। तो पहले मैम देखे है। हाँ स्टीम इंजन चलते थे, तो स्टीम इंजन में क्या किया जाता था? कोयला डाला जाता था, कोल, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती थी और वो जो स्टीम प्रोड्यूस होता था उसके कारण वो पूरा ट्रेन खींचा चला। इतनी ताकत होती है हीट एनर्जी में, ठीक है। अब इस हीट एनर्जी में एक चीज और, क्या हो रहा है बेटा? मैम बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। कर लो, म्यूट कर लो जहां से आवाज आ रहा है। एंजल म्यूट कर लो बेटा। हम ऑप्शन छोड़े हैं, म्यूट कर दिए हैं सबको, ऑप्शन छोड़े हैं, जब जरूरत होगा तो अनम्यूट कर लेना, ओके। अब हीट का मतलब बच्चों सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कितना गर्म है, बस ये जाने। हीट जो है बॉडी का वार्मथ, गर्मी, और किसी भी बॉडी का कोल्डनेस ये भी बताता है। जैसे अगर ठंड का दिन है, क्या होता है कि उस समय भी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो
सब चीज ठंडा है, सब चीज ठंडा है, बट उसमें भी थोड़ी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो हीट है उसको नापने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, टेम्परेचर की मदद लेते हैं। अब टेम्परेचर से केवल हॉटनेस नहीं मेजर करते हैं, टेम्परेचर से कोल्डनेस भी मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो गया, द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। वार्मथ का मेजरमेंट करे या कोल्डनेस का मेजरमेंट करे, दोनों के मेजर को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और हीट को हम लोग टेम्परेचर में ही मेजर करते हैं। समझ में आया? जब हीट एनर्जी पढ़ते हैं, जब एनर्जी की बात पढ़ते हो तो एनर्जी जब पढ़ रहे थे तो दो चीज तुम लोग सीखे होगे कि द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये पढ़े थे। दूसरा एक चीज पढ़े थे कि क्या होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कभी भी ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब एक तीसरी चीज और सीखो कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, हाइयर से लोअर की ओर ट्रांसफर होता है। अगर एक गिलास में गर्म दूध हम ले आए और उसको ठंडे पानी में ग्लास डाल दे, गर्म दूध का ग्लास ठंडे पानी में डाल दे तो थोड़ी देर में क्या होता है, देखिए वो दूध जो है ठंडा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब गर्म ग्लास हम दूध पानी में डाल रहे हैं, ठंडे पानी में, तो जो हायर टेम्परेचर पे है दूध, उसका टेम्परेचर लोअर की ओर चला जाता है, और जो पानी है वो पहले से ठंडा है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और दूध का टेम्परेचर घट जाता है। जब तक तब तक ये होता है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते अपने अपने टेम्परेचर पे, ठीक है। डू यू नो है, पहले जो समय था ओल्डन डेज में बच्चों, हीट को फ्लूइड माना जाता था, एक लिक्विड की तरह माना जाता था, जिसका नाम दिया गया था कैलोरीफिक, ठीक है। जो बस फ्लो कर रहा है किधर, गर्म से ठंडे की ओर, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर, तो वो फ्लो कर रहा है, इसीलिए उसको फ्लूइड मान लिया गया था, लिक्विड की तरह, ठीक है। बट कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे साइंटिस्ट का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, साइंटिस्ट थे डेवी, काउंट रैमफोर्ड एंड जूल। ये जो तीन साइंटिस्ट थे, ये तीनों ने मिलकर बताया बाद में कि नहीं, जो आपका हीट है वो कोई लिक्विड नहीं है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब हमने जाना हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर भी समझ में आ गया, टेम्परेचर क्या है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को मेजरमेंट करने का एक तरीका, कि जिससे हम बता सके कि वो कितना गर्म है, क्या है, ठंडा है, देख के गर्म है कि ठंडा है फील करके बता सके, ठीक है। जैसे मेरी हाइट है, अब मैं कितनी लंबी हूं इसके लिए मेजरमेंट क्या करेंगे, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में नापेंगे, ठीक है। तो उसी तरह टेम्परेचर जो है हीट को नापने का एक तरीका हो गया। नाउ हीट एंड टेम्परेचर ये पढ़ते हैं। We often observe that when we heat a body, its temperature rises. जब किसी चीज को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर जो है बहुत राइज हो जाता है। This indicate that heat and temperature are related to each other. एक दूसरे से रिलेटेड है, गर्म किए टेम्परेचर राइज हो गया, उसी को ले जाके अगर फ्रिज में रख दे तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एक मिनट बेटा। So temperature on the other hand is just a indicator. जैसा मैंने बताया हीट को इंडिकेट कर रहा है कि वो कितना हीट, कोई भी चीज कितना हीट है, उसमें कितना कोल्डनेस है। तो टेम्परेचर दोनों चीज बताता है, या तो गर्म बताएगा नहीं तो ठंडा बताएगा। ये नहीं कि टेम्परेचर में बस हम लोग गर्म ही नाप सकेंगे। अगर हमारे यहाँ गया की टेम्परेचर की बात करें तो अभी शायद 42 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ये तो बहुत गर्म है। लेकिन ठंड के दिनों में आपने सुना होगा टेम्परेचर बाप रे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो 2 डिग्री गर्म नहीं है, वो ठंडा है, लेकिन टेम्परेचर ही है, दोनों चीज टेम्परेचर है, ठीक है। तो ठंडा भी और गर्म भी दोनों टेम्परेचर में ही नाप सकते हैं। Now even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles. When we add heat, a body मोशन जो है बॉडी का बढ़ने लगता है। जैसे किसी चीज को हीट करते हो, वाटर को ही हीट करते हो, पानी चढ़ा दिया गैस पे, थोड़ी देर में वो बॉयल होने लगता है, तो उसमें से क्या बबल्स आने लगते हैं, पूरा बुलबुल बुलबुल करने लगता है, तो मतलब क्या, उसके मोशन बढ़ गया, ठीक है। वो उसका सारा बबल्स जो है
ऊपर नीचे ज्यादा हिलने लगा, वाइब्रेट करने लगा, मोशन उसमें बढ़ जाता है। और अगर ठंडा भी करते हैं तो किसी चीज का मोशन घटता या बढ़ता रहता है। नाउ इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या क्या असर होता है। तो हीट का असर पहले फिजिकल चेंज कैसे कैसे होता है हीट से वो जानेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हीट जो है, आप हीट दो या हीट निकालो, ठीक है, या तो बहुत गर्म करो या बहुत ठंडा करो, दोनों से क्या होता है, टेम्परेचर किसी चीज का कम हो जाता है। जैसे हम पानी को क्या करेंगे, फ्रिज में ले जाके डाल देंगे और टेम्परेचर डाउन कर देंगे। फ्रिज में तो टेम्परेचर कम रहता है, 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रहता है। तो वहां ले जाके उस वाटर को जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको डाल देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। अगर फ्रीजर में डाल दोगे तो वो तो आइस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी आइस को आप रूम टेम्परेचर पे ले आओ, जो कि अभी अभी के समय में 40 डिग्री है मान लो, तो वही आइस बाहर आते क्या होता है, फिर चेंज हो जाता है। थोड़ी देर बाहर छोड़ दो या अपना नल जाके ओपन करो टैप, देखो अभी टैप से गर्म पानी आ रही होगी। तो ये किस कारण से आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। लेकिन ठंड के दिनों में वही टैप खोलो तो ठंडी पानी आती है, एकदम ठंडा ठंडा कोल्ड, नहाने में भी ठंडा लगता है, पानी गर्म करके नहाना पड़ता है। तो उस समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर का असर हो रहा है फिजिकल चेंज में। नाउ सेकंड है स्टेट चेंज कैसे होता है टेम्परेचर का। तो अगेन वही एग्जांपल है बेटा, पानी को फ्रिज में रख दे रहे, लिक्विड है, वो स्टेट किस स्टेट में चला जाएगा जब फ्रीजर में रखेंगे, तो सॉलिड स्टेट में। फिर फ्रीजर से बाहर रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं या उसको मान लो बॉयल कर देते हैं, तो पहले वो जो आइस है वो बॉयल होके लिक्विड बनेगा, देन वो स्टीम में बन के वेपर के रूप में चला जाएगा। तो तीनों स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। एंड थर्ड है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का एक कॉमन एग्जांपल जो है वो हम देते हैं। आप रेलवे ट्रैक देखे हो कभी, रेलवे ट्रैक में क्या होता है, ट्रैक पर ऐसे रॉड्स लगे होते हैं दोनों साइड में, इसमें बीच में गैप दिया रहता है, बहुत थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। क्यों दिया रहता है, क्योंकि जो ट्रेन चलती है उसके व्हील्स आपने देखे होंगे वो मेटल के होते हैं। जब व्हील्स क्या होता है उस पर रब करता है, कंटिन्यू रब करता है, तो जो ट्रैक है और व्हील है दोनों गर्म हो जाता है, कभी कभी तो उसमें से चिंगारियां निकलने लगती है, इतना गर्म होता है। तो जब वो गर्म होता है तो ये जो ट्रैक है, ये जो गैप है, ये इसीलिए छोड़ा जाता है कि ये ट्रैक दोनों आपस में आके सटे। अगर ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, ये ट्रैक ऐसे चेंज कर देगा, अपना किसी तरह से फॉर्म चेंज कर देगा, टेढ़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए भागने का। तो ये स्पेस इसीलिए छोड़ा जाता है कि ये दोनों ट्रैक जो है थोड़ा सा आगे एक्सपैंड हो सके और आके टच करे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, आ रही है बात समझ में? अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो। अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतने में, Yes, ma'am. इतने में कहीं कोई Yes, कंफ्यूजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, अब ma'am. एक एग्जांपल और आपका No, ma'am. दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, बैक वाला एग्जांपल नहीं है। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जो बुलक कार्ट या किसी तरह का कार्ट होता है जिसमें पहिए बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं, व्हील्स बहुत बड़े बड़े व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। उस व्हील्स पर लकड़ी का व्हील बना रहता है। ये व्हील तो बहुत ज्यादा लंबा तो चलेगा नहीं क्योंकि वुड का है, तो ये कैसे रोड पे चल पाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, रिम बैठाया जाता है, ठीक है, लोहे का इसी शेप का, लेकिन इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, ऐसा सर्कल इस पे ऊपर से कवर किया जाता है, ठीक है। अब बोलोगे छोटा क्यों मैम, तो छोटा इसलिए क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है और इसमें फिक्स किया जाता है तो ये फिक्स हो जाता है, गर्म करने से क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा फैलता है, फैलने के बाद इसको इसमें फिक्स किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, ठंडा होता है तो वो बिल्कुल टाइट इस पे एडजस्ट हो जाता है, एकदम टाइट से एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर बड़ा रहेगा तो ये लूज हो जाएगा ठंडा होने के बाद, ठीक है। इसीलिए थोड़ा छोटा साइज का रिम बनाया जाता है और उसको गर्म करके एक्सपैंड करके इसमें फिक्स किया जाता है, फिर इसको ठंडा होने छोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें एडजस्ट हो जाता है, कहीं कोई स्पेस नहीं रहती है।
तो ये भी एक एग्जांपल है थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। नाउ आते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल है आपका बुक में जो दिया हुआ है, मैं वो बता दे रही हूँ आपको। मैम एक बर्निंग पेपर। जिसका नाम दिया है पोटाशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यस बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, केमिकल चेंज हो गया, थोड़ा सा हीट हुआ, यस, तो वो चेंज हो गया लिक्विड से, उसका क्या हो गया, सेमी लिक्विड या थोड़ा सॉलिड टाइप का हो गया फॉर्म, ठीक है। बुक में जो एग्जांपल है वो देख लो, पोटाशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट होता है KClO3। इसको जब लेबोरेटरी में मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट इसको कहते हैं, जो कि मदद करता है किसी इक्वेशन को फास्ट करने में, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है जो इस केमिकल को मदद करता है। अब जब इसको हीट किया जाता है इसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन फॉर्म होता है O2, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है जो आपके बुक में दिया हुआ है। उसके अलावा आज हमने इक्वेशन में भी एक किया था, हीट किस चीज का, डिकम्पोजिशन इक्वेशन किए थे ना क्लास में, जो हीट दिए थे तो ब्रेक कर गया था दो कंपाउंड में, ठीक है। यस मैम। वो भी एक केमिकल चेंज है, हीट देने से कंपाउंड ब्रेक हो गया। So we now know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of that energy. हम समझ गए कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है, उसको कैसे नापा जाए। अगर वार्म है तो कितना वार्म है, अगर कोल्ड है तो कैसे कोल्ड है, कितना कोल्ड है, ये नापने का तरीका है टेम्परेचर। वी ऑफन फील, लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर किसी चीज को छू के तुम बता सकते हो कि कितना, मतलब हीट है तो कितना इसमें हीट है। एक मेजरमेंट, अगर मुझे देखो तो क्या देख के बता सकते हो मैम की हाइट कितनी होगी, एग्जैक्ट बताना पॉसिबल है? किसी नो के लिए मैम। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग अप्रॉक्स बोल सकते हैं, हो सकता है 5'4" हो सकता है 5'2" हो सकता है 5'3" हो, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो उसी तरह टेम्परेचर एक ऐसी चीज है बेटा कि हम जान तो रहे हैं ये चीज गर्म है, कितना गर्म है एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हाँ ठंडा है, लेकिन कितना ठंडा है, इसकी एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है ये नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, अब जो टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मोमीटर, यस, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो सबके घर में मौजूद है। थर्मोमीटर ये क्या करता है, थर्मोमीटर एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है तो कितना हॉट है, कोल्ड है तो कितना कोल्ड है, ठीक है। एक रीडिंग हमें बताता है, तो इसको पढ़ते हैं। We often feel that we can get an estimate of the temperature of a body by just touching it. हम लोग नहीं जान सकते हैं टच करके, बस बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, कितना है ये नहीं। However, though our senses do give us an idea of temperature, they are often unreliable and misleading. जैसे दो बच्चे खड़े हैं, दोनों का फीवर है, बोला जाए कि आप चेक करके बताइए किसको कितना फीवर है, तो क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हम अगर बस छू के फील करके बताएं कि इसको भाई 94 डिग्री टेम्परेचर है, इसको भाई 98 डिग्री टेम्परेचर है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्ट हम बता सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिमूव एन आइस ट्रे and a packet of frozen vegetable from the freezer compartment, the ice tray may appear colder to our hand even though both are at the same temperature. दोनों तो फ्रिज से निकला, दोनों ठंडा है, बट आइस ट्रे कितना ठंडा है और वेजिटेबल कितना टेम्परेचर है, क्योंकि एक फ्रीजर से निकला, एक फ्रिज से बस निकला बस, और वेजिटेबल नीचे ट्रे से, तो दोनों ही ठंडा है, लेकिन कितना कौन ठंडा है ये बताना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। We therefore need a more reliable method to know that relative hotness or coldness, that is the temperature of a given body. We use a special instrument for this purpose. इस पर्पस के लिए जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है that is known as thermometer. ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोमीटर पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर किस किस तरह के होते हैं। हम लोग जो एक थर्मोमीटर कॉमन है सबके घर में रहता है, दैट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर नाम से ही बता रहा है क्या इसका काम है, ये क्लिनिक में यूज होने का थर्मोमीटर है जो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं।
सो इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक तरह का और क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है जिसमें डिजिट्स दिखाए जाते हैं, आजकल आता है डिजिट लिख के आता है, उसमें मर्क्यूरी टेम्परेचर नहीं देखना डिस्प्ले पड़ता वाला। है। ठीक है, तो वो आपको डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, वो भी क्लिनिकल का ही एक फॉर्म है। बट एक थर्मोमीटर होता है जो आपको लैब्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो ये दो तरह का थर्मोमीटर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यस, डिजिटल थर्मोमीटर जिसमें ना, जैसे आपका वॉच कैसे डिजिटल वॉच होता है, उसमें बस फ्लैश करता है कितना टाइम हुआ, वो डिजिट में दिखाता है नंबर, उसी तरह डिजिटल थर्मोमीटर। इसका देखो यहाँ दिया हुआ भी है पिक्चर, डिजिटल थर्मोमीटर, दिस काइंड ऑफ थर्मोमीटर। इसमें यहाँ दिखाया हुआ है, रीडिंग दिखा रहा है, इसमें आपको कोई उसको झाड़ना नहीं है, उसका रीडिंग यहाँ से रीड नहीं करना है मर्करी कितना चढ़ा, वो बस सीधे डिजिट दिखाया, आप उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थर्मोमीटर, रीडिंग ऑफ हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर। अब ये एक्टिविटी 2 है, पेज नंबर 62 में। इसमें क्या करना है, लिस्ट योर आइडियाज अबाउट द नीड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। जैसे अ पेरेंट, व्हाई ही नीड्स टू मेजर टेम्परेचर, टू नो द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। Jot down your ideas in a tabular form as shown below. Person who needs to know temperature, parent, अब उनका क्या पर्पस हो सकता है टेम्परेचर जानने का, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन या हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। किस अगर बीमार है, सिक है, तो सिक पर्सन का टेम्परेचर के लिए पेरेंट को जरूरत पड़ेगा, बच्चों की टेम्परेचर मेजर करने के लिए, यही लिख सकते हैं ना। सेकेंड है चाइल्ड Yes, को क्या ma'am. जरूरत पड़ेगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ये सोच के, और सारे बच्चे इसको होमवर्क लिख लो, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में Okay, ma'am. डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसको क्या लिखते हो अपने से सोच के एक बार अपने आइडियाज लिखोगे, ठीक है। इसको क्लास में फिर कल डिस्कस करेंगे, और थर्मोमीटर का टॉपिक हम लोग कल ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, कल भी तो क्लास है ना। मैम Yes, कल आपको ma'am. ऑफलाइन भी है? Yes, क्लास में ma'am. भी है क्लास, यस मैम। Yes. तो उसमें भी कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस